आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इतवार का मतलब सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि एक पूरा त्योहार होता था। आज हम 90 की दहाई के उसी एक इतवार की यादों में खो जाएंगे। एक ऐसा दिन जो बहुत सादा था, पुरसुकून था और छोटी छोटी पूली बसरी खुशियों से भरा हुआ था। और बस यही वो जादुई जुमला था जिससे इतवार का बाकायदा आगाज होता था। ये सिर्फ नाश्ते की एक फरमाइश नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐलान था कि आज का दिन बहुत खास है। आज कोई भागदौड़ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ आराम और मजे का दिन है। उस जमाने में ना इतवार की सुबह किसी अलार्म की तेज आवाज से नहीं बल्कि किचन से आती गर्मा गर्म आलू के पराठों की खुशबू से शुरू होती थी। ये वो खुशबू थी जो पूरे घर में फैलकर सबको बता देती थी कि हाँ भाई, आज छुट्टी है। नाश्ते के बाद दिन की एक और बहुत अहम रस्म होती थी, चंपी। ये सिर्फ सर में तेल लगाना नहीं था, नहीं नहीं, ये तो अम्मी के प्यार और फिक्र का एक तरीका था। वो लम्हा जब सब बच्चे सुकून से बैठकर उनकी मोहब्बत को महसूस करते थे। ये फिक्र भरे जुमले, ये छोटे छोटे प्यार भरे लम्हात, बस यही तो थे जो इतवार को हफ्ते के बाकी दिनों से बिल्कुल अलग बनाते थे। जहां बाकी दिन भागदौड़ में गुजरते, वहीं इतवार ऐसे ही पुरसुकून और मोहब्बत भरे पलों से सजा होता था। तो सुबह के ये आरामदेह लम्हात गुजरने के बाद अब पूरे खानदान की नजरें एक जगह आकर टिक जाती थी, और वो जगह थी घर का सबसे अहम, सबसे कीमती और वाहिद एंटरटेनमेंट का जरिया, हमारा टेलीविजन। क्योंकि जब ऑप्शंस कम हो ना तो तजुर्बात मुश्तरका हो जाते हैं। लेकिन जनाब, टीवी चलाना भी कोई आसान काम नहीं था, ये खुद एक मिशन होता था। पहले तो टीवी पर 2-4 हाथ जमाए जाते थे, जिसे आजकल की जुबान में परकसिव मेंटेनेंस कह सकते हैं। फिर कोई एक फर्द छत पर जाकर एंटीना घुमाता था और नीचे से जोर जोर से आवाजें आती, हाँ हाँ बस यहीं रुको, आवाज साफ आ रही है। और जब जैसे तैसे करके टीवी चल जाता तो शुरू होती थी असल जंग, यानी रिमोट की जंग। बच्चों को अपने पसंदीदा कार्टून देखने हैं, वालिद साहब को खबरें सुननी है और भाई को क्रिकेट मैच देखना है। एक टीवी और ख्वाहिशें अनेक। अरे भाई, इस जंग में जज्बात बिल्कुल उरूज पर होते थे। रिमोट पर कब्जा करना किसी सल्तनत को फतह करने से कम थोड़ी था। जिसके हाथ में रिमोट आ गया, समझे अगले कुछ घंटों के लिए टीवी पर उसी की हुक्मरानी होगी। खैर, टीवी की ये जंग तो खैर चलती ही रहती थी, लेकिन इससे हटकर बच्चों के खुशी का एक और भी पैमाना था, एक ऐसी करेंसी जिसकी अहमियत उस दौर में बहुत ज्यादा थी। जी हाँ, सिर्फ 5 रुपए। आज ये रकम शायद बहुत ही मामूली लगे, लेकिन 90 की दहाई के किसी भी बच्चे के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी। ये 5 रुपए हफ्ते भर की छोटी छोटी खुशियों की गारंटी थे। और इन 5 रुपयों में मिलता क्या? कुछ नहीं था। गुरु चेला, बूमर च्युइंगम, गर्मा गर्म समोसे और दुकान पर मिलने वाली वो रंग बरंगी टॉफियां। ओफो, मतलब ये कि इन 5 रुपयों में हम अपनी एक छोटी सी दुनिया खरीद लेते थे। दोपहर के खाने के बाद जब सबका पेट भर जाता और थोड़ा सुकून का वक्त आता, तो वालदैन की तरफ से एक शाही फरमान जारी होता था। और ये वो फरमान था जिसे सुनना तो लाजिम था, लेकिन उस पर अमल करना तकरीबन नामुमकिन था। सच पूछें तो ये एक ऐसा कानून था जो शायद तोड़े जाने के लिए ही बनाया गया था। और फिर शुरू होती थीं खुफिया सरगोशियां। भाई बहन एक दूसरे से आंखों ही आंखों में पूछते, क्या लगता है, मैदान साफ है? अम्मी अब्बू सो गए होंगे क्या? ये लम्हात किसी जासूसी फिल्म के सीन से कम नहीं होते थे। और मिशन था घर से चुपके से फरार होकर दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलना। ये दोपहर की नींद पर खेल की एक शानदार फतह का ऐलान था। ये वो आज़ादी थी जिसमें असूल भी अपने थे और अंपायर भी हम खुद ही थे। और फिर जैसे ही बल्ले से गेंद टकराती, गली में एक जोश की लहर दौड़ जाती। हर तरफ से आवाजें आती, क्या शॉट है यार। और अगर गेंद किसी की छत पार कर जाए तब तो जश्न का समा होता था। ये तो छक्का है का नारा ऐसे गूंजता जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन खेल का इख्तिताम अक्सर उस एक आवाज पर होता जब गेंद किसी पड़ोसी के घर की खिड़की से जा टकराती, और फिर एक ही नारा बुलंद होता, भागो सब, और एक लम्हे में पूरी टीम गायब। जरा सोचिए, ये वो दौर था जब ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वक्त था। और शायद यही वजह थी कि तब वक्त गुजरता नहीं था बल्कि इसे गुजारा जाता था, एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर, बगैर किसी डिजिटल दीवार के। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज के इस तेज रफ्तार इतवार में, जहां हमारे पास लामहदूद ऑप्शंस हैं, क्या वो पहले जैसा सुकून और सादगी बाकी है, या फिर हमने इन सहूलतों के बदले वो अपनाइयात और वो साथ बैठने का मजा कहीं खो दिया है?
इस पर जरूर सोचिएगा।